स्वागत है साथियों, आप सभी का ऑफिसर्स एकेडमी राजस्थान के यूट्यूब चैनल पे। तो आज अपने फूड सेफ्टी ऑफिसर का एक नया लेक्चर तैयार करने जा रहे हैं और ये लेक्चर है वो है यूनिट 7 से, क्योंकि यूनिट 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पिछली बार जो फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्ज़ाम हुआ था उसमें काफ़ी पर्सन यूनिट 7 से आए थे। तो इस बार भी यूनिट 7 को अपने ढंग से कवर कर रहे हैं। इससे पहले मैंने 3 वीडियो बनाए थे यूनिट 6 और यूनिट 7 पे, तो आप उनको भी ज़रूर देखें। और मैं आपको एक छोटी सी सलाह दूंगा कि आप रोज़ाना, जैसे एक वीडियो भी आता है अगर 2 दिन से या 1 दिन से, तो आप एक 10-10 15-15 मिनट का वीडियो होता है, आप रोज़ाना देखते रहें। और मैंने एक टारगेट बनाया है, कि 110 क्वेश्चंस अपने जो पार्ट बी से आने वाले हैं। तो 110 क्वेश्चन में से ये टारगेट है सिंपल तरीके से कि कम से कम 110 वीडियो बनाएं और 110 वीडियो में कम से कम, अगर एक वीडियो में 10 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताता हूँ अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अपने सारा सिलेबस कवर करेंगे। अगर एक वीडियो अगर आप रोज़ाना 10 मिनट भी देखते हो और रोज़ाना 10 फैक्ट्स भी बताता हूँ तो 1100 फैक्ट्स आपको याद होंगे। और एग्ज़ाम में मैं मान के चल रहा हूँ कि 110 वीडियो का मतलब है 110 क्वेश्चन अपने प्रेडिक्ट करें कम से कम कि कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। सारे तो अपने प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, फिर भी अपने ऐसी ट्राई है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको ढंग से कवर करें, जहाँ से पर्सन आने के पूरे पूरे चांस है। तो ऐसा ही ये टॉपिक है। इस टॉपिक से अपने सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये यूनिट 7 है और यूनिट 7 का जो सिलेबस अगर आप देखोगे तो उसमें 3 टॉपिक लिखे हुए हैं। उसमें ये चीज़ें डायरेक्ट लिखी हुई है कि प्रेजेंट स्टेटस ऑफ मिल्क इंडिया में क्या है, मिल्क के प्रोडक्ट्स क्या है और मिल्क का प्रोडक्शन क्या है। तो इन तीनों पर अपने डिटेल में आज बातें करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं कि प्रेजेंट स्टेटस क्या है। देखो, इंडिया एक अच्छा मिल्क जो प्रोड्यूसर है इंडिया वर्ल्ड में, और इंडिया का जो पोजीशंस है मिल्क प्रोडक्शन में वो फर्स्ट नंबर पे है। तो सबसे पहला पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंडिया की वर्ल्ड में मिल्क प्रोडक्शन में जो पोजीशन है वो फर्स्ट है। तो इस फैक्ट्स को आप ध्यान रखें। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया, और वर्ल्ड में कितना कंट्रीब्यूट करता है, लगभग 23% जो दुनिया में, अगर दुनिया में 1 लीटर दूध जैसे 100 ml दूध का उत्पादन हो रहा है तो 230 ml वो है अकेली इंडिया में हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा इंडिया वो है, वो मिल्क का प्रोड्यूसर है। इसके अलावा अगर अपने बात करें, ये डिटेल अगर आप इस PDF में जाके पूरी पढ़ सकते हो। तो अपने काम की बात करते हैं, जो डिटेल अपने को बहुत ही सुपर इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आपको एक बात भी पता होगी कि इंडिया में स्टार्टिंग में जो 1950-51 था, उस टाइम जो प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता थी वो 124 ग्राम थी। फिर वो 1970 में डिक्लाइन हो गई थी, 107 ग्राम पे आ गई थी। और क्योंकि दूध एक संपूर्ण आहार की तरह माना जाता है, अगर दूध है तो सब कुछ से कुपोषण की जो समस्या है उससे बहुत है अपने निपटारा कर सकते हैं। तो फिर लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में आनंद डिस्ट्रिक्ट जो गुजरात में है, वहाँ से पे एक नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया और इसमें आनंद पैटर्न पे काम किया गया। आनंद पैटर्न क्या था, सिंपल भाषा में आपको बताऊं क्या आनंद पैटर्न क्या था, कि दूध की ज़रूरत शहरों में भी होती है, गाँव में भी होती है। तो गाँव में कोऑपरेटिव तरीके से सहकारी डेयरी स्थापित की गई कि सभी से दूध इकट्ठा करो, दूध को प्रोसेस करो और सारा काम करो। ये आनंद पैटर्न था। तो ये सब काम करने के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना 1965 में की गई। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना कब की गई, क्योंकि ये आनंद पैटर्न था। तो ये एक तरीके से, तो इसके सबसे पहले जो अध्यक्ष है वो बनाए गए वर्गीज कुरियन को। आपने नाम ज़रूर सुना होगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन सर का, कि इन्हें फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन इंडिया कहते हैं। श्वेत क्रांति का जनक इनको इंडिया में कहा जाता है। इनको NDDB का पहला अध्यक्ष बनाया गया और उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि कैसे भारत में पूरी तरीके से अलग अलग, जैसे गुजरात में डेयरी काम कर रही है वैसे पूरी दुनिया भारत में काम करे। तो इसके तहत ऑपरेशन फ्लड का जो स्टार्ट हुआ, और ऑपरेशन फ्लड जिसमें दूध उत्पादन पे जोर दिया गया। तो उसके बहुत सारे फेज थे। पहला फेज था 1970-80 में चलाया गया। ये उसमें सब दिया है कि यूरोपियन यूनियन ने उस टाइम सहयोग किया था। तो वो अपने को बातें थोड़ी बहुत ध्यान रखनी है, ज़्यादा डीप में इतना नहीं जाना। फिर भी फेज़ 2 चलाया गया। फेज़ 2 में ये सब बातें थी कि क्या किया गया। फेज़ 3 में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर किसका, कि दूध गाँव में से आए, इकट्ठा हो एक तरीके से, और उसको प्रोक्योर करे। प्रोक्योर मतलब उसको खरीद सके और मार्केट में वॉल्यूम दूध का बढ़े। इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया गया। उसके बाद में जो प्रोग्राम किया गया, तो इन सब से धीरे धीरे डेयरी सेक्टर इंडिया का ग्रो हुआ
और जो उत्पादन जो 1950-51 में जो उत्पादन 17 मिलियन टन था, 1950-51 में 17 मिलियन टन का उत्पादन था। जो ऑपरेशन फ्लड से पहले 1968 और 1969 की बात करें तो 21 मिलियन टन तक हो गया था। परंतु जब ऑपरेशन फ्लड चलाया गया तो उसके बाद उत्पादन 30 मिलियन टन हो गया, जो बहुत ही बड़ी छलांग थी। 20 अगर कोई चीज़ थी और वो 30 हो गई, तो आप देख सकते हो कि कितना परसेंटेज उसमें इंक्रीमेंट हुआ। 50% का इंक्रीमेंट कह सकते हैं। उसके बाद में कंटिन्यू जो है वो मिल्क प्रोडक्शन है वो इंडिया में इंक्रीज़ हो रहा है। और आज के दिन अगर हम मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो वो 210 मिलियन टन हो चुका है 2020-21 में। बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा आपको ध्यान में रखने हैं कि आज के दिन इंडिया में मिल्क प्रोडक्शन 210 मिलियन टन है। अब एक बात ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि पूरी दुनिया में जो मिल्क प्रोडक्शन की रेट है वो 2% के करीब है। 2% प्रति ईयर की दर से दूध का उत्पादन बढ़ रहा है, पर इंडिया में 6% है, वो 6% से भी ज़्यादा है। तो इंडिया का जो मिल्क प्रोडक्शन वो कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। तो ये सब इसमें ये है। अगर अपने और आगे बात करें, इसके आगे अपने बात करते हैं कंटिन्यू की जो पर कैपिटा दूध का था वो जो 107 ग्राम पे था स्टार्टिंग में, वो अब 427 ग्राम हो गया। पर कैपिटा का मतलब है अगर एक व्यक्ति को कितना दूध है, अगर टोटल देश का दूध का उत्पादन कितना है, अगर उसको अपने जनसंख्या से डिवाइड करें तो 427 ग्राम आता है। मतलब एक व्यक्ति के हिस्से में 427 ग्राम दूध आता है। बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है, आप ध्यान रखें एग्जाम की दृष्टि से भी। ये पर कैपिटा दूध का अभी इंडिया में अवेलेबिलिटी है। तो मिलियन टन में देख सकते हो किस तरीके से उत्पादन बढ़ा। 1950-51 में जहाँ 51 में 17 मिलियन टन था, बाद में 1961 में 20 हुआ, 1971 में यहाँ देखो इसके बाद कितनी अच्छी छलांग लगी है एकदम से, और कहाँ अपने 210 मिलियन टन पे पहुँच गया आज। तो ये सब डाटा आपको ध्यान में रखने हैं। ऑपरेशन फ्लड के बारे में ये बात बताई गई कि ऑपरेशन फ्लड से काफ़ी एक जो पहले क्या डेयरी सेक्टर को ऐसे ही माना जाता था कि ठीक है थोड़ी बहुत ही अपने घरेलू काम में आ जाएगा, पर अब एक तरीके से डेयरी सेक्टर है वो इकोनॉमी का भी एक बहुत बड़ा जरिया बन गया। पैसे का भी, इनकम का भी एक बहुत बड़ा सोर्स है आज के दिन डेयरी सेक्टर है। इसके अलावा जो अपने को बातें याद रखनी है वो है कि 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है 2001 से। तो 1 जून पर भारत में 1 जून को नहीं मनाया जाता। भारत का जो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन सर के जन्मदिन पे 26 नवंबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय मिल्क डे। तो दोनों डाटा आप याद रखें, विश्व का 1 जून को और इंडिया का 26 नवंबर को। इसके अलावा भारत सरकार एक बहुत अवार्ड देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किसको, जो इस सेक्टर में अच्छा काम करता है उसे कहते हैं नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड। तो एक्चुअली क्या होता है, कन्फ्यूज़न देखो आप, कन्फ्यूज़न ही होती है कि कई बार ये अवार्ड के बारे में पूछे नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड किसके लिए दिया जाता है, तो कई बार होता है कि गायों के लिए काम करें, नहीं, ये दूध सेक्टर के लिए जो कंपनियां काम करती है उनको ये कोऑपरेटिव और मिल्क प्रोड्यूसर कंपनीज को दिया जाता है। इसके अलावा अपने ये डाटा भी देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण टेबल है। ये देखो कि दूध का उत्पादन जैसे बिहार, बंगाल, यूपी बड़े स्टेट हैं, पर क्योंकि यहाँ की दूध का उत्पादन ज़्यादा है तो पर कैपिटा अगर अपने कहें कि जनता ज़्यादा, दूध का उत्पादन भी ज़्यादा, इसलिए प्रति व्यक्ति जो दूध का वैल्यू है, प्रति व्यक्ति जो दूध की उपलब्धता है वो इतनी उन स्टेट में नहीं है। पंजाब एक छोटा राज्य है पर दूध का उत्पादन इतना होता है कि अगर अपने पर कैपिटा की बात करें कि प्रति व्यक्ति सबसे ज़्यादा दूध किस राज्य के व्यक्ति को मिलता है, तो उस हिसाब से पंजाब टॉप पे है। अगर आप ये लिस्ट इकोनॉमिक सर्वे से मैंने ये डाटा उठाए हैं, आप आराम से देख सकते हो कि जो पहले नंबर पे पंजाब है, दूसरे पे राजस्थान है, क्योंकि राजस्थान में भी अच्छा खासा दूध का उत्पादन होता है। और यहाँ आप देख रहे हो कि 1000 से ऊपर है, और हरियाणा तीसरे नंबर पे। ये क्या मतलब है कि अगर एक व्यक्ति है तो उसको कम से कम अगर दूध का उत्पादन को अपने जनसंख्या से डिवाइड करें तो वो लगभग 1 लीटर से ज़्यादा आता है पर डे का। तो ये डाटा आप याद रखें। तो कुछ महत्वपूर्ण डाटा मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ कि कौन कौन से अपने इस चैप्टर में किए। सबसे पहली बात अपने को ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय दूध दिवस कब बनाया जाता है। नेशनल मिल्क डे बनाया जाता है 26 नवंबर को। टोटल दूध का उत्पादन कितना है, 210 मिलियन टन। तीसरा जो अपने डाटा याद रखना है वो याद रखना है कि पर कैपिटा जो है प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता में पहला स्टेट कौन सा, पंजाब, दूसरा राजस्थान। चौथा जो महत्वपूर्ण डाटा अपने को याद रखना है कि प्रति व्यक्ति भारत में दूध की उपलब्धता कितनी है, तो 427 ग्राम। इसके अलावा फादर ऑफ
जो श्वेत क्रांति के जनक राजस्थान इंडिया में किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन सर को। ये बात भी अपने को ध्यान में रखनी है। तो इतने जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स है वो अपने को ध्यान रखना है। अगर पीछे अपने बैक करके देखें कि कौन कौन से, तो यहाँ से ये दोनों फैक्ट्स आपको याद रखने हैं 1 जून, और यहाँ से 210 मिलियन टन का डाटा आपको याद रखना है, 427 ग्राम का डाटा आपको याद रखना है। यहाँ से ये फेज़ आपको ध्यान रखना है थोड़ी बहुत कि किस फेज़ में क्या काम हुआ था। वर्गीज कुरियन सर की अपने बात कर ली। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना कब हुई? बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, 1965 में। और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए सबसे पहले, ये भी आपको ध्यान में रखना। इसके अलावा अपने स्टार्टिंग में बात की थी कि इंडिया विश्व में दूध उत्पादन में पहले स्थान पे है और टोटल ग्लोबल का 23% इंडिया में होता है। तो 7-8 फैक्ट हैं जो आपको इस पूरे 4-5 चीज़ों में ध्यान रखना। बाकी आप आराम से थ्योरी पढ़ोगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।